नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। दीपक विश्वकर्मा आपका दोस्त। तो जैसे कि आप लोगों को आज क्लियर हो ही चुका है कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। 50% जो बच्चों के साथ स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो 17 तारीख से आपके बोर्ड एग्ज़ाम डेफिनेटली स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो अब आपके पास गिनती के आज को अगर हम छोड़ दें तो 1 फरवरी से आपके पास 16 दिन बचते हैं। 17वें दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है इन 17 दिनों में। मैं बिल्कुल आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर भी हमें किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ताकि क्योंकि ये 17 दिन ही तय करेंगे कि आपके 12th में कितने % बनने वाले। अगर साल भर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी इन 17 दिन में नहीं पढ़ेगा तो वो भी एक एवरेज मार्क्स पे रह जाएगा, और एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा भी अगर इन 16-17 दिन जो उसके पास है इसमें मेहनत कर लेगा थोड़ा जी तोड़, तो बिल्कुल उसे उसके मनचाहे % मिल जाएंगे, वो अच्छे मार्क्स ला पाएगा। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई डे नाइट होता है क्या, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि भाई सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अच्छी पढ़ाई होगी। डेफिनेटली अच्छी पढ़ाई होती है, उसके साइंटिफिक बिल्कुल उसके कुछ रूल्स भी हैं और अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी आदत रहती है कि वो लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ बच्चों की ऐसी आदत रहती है वो ना तो नाइट में पढ़ते ना अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, वो दिन के समय में पढ़ते हैं। तो ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है कि आपका शरीर किस समय ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है पढ़ने के लिए। खैर पढ़ाई कोई कंफर्टेबल वाला मामला नहीं, पढ़ाई एक मेहनत का विषय, और मेहनत से ही किसी भी चीज़ बड़ी चीज़ को पाया जा सकता है, बड़े एम को अचीव किया जा सकता है। तो उस बात का बिल्कुल ध्यान हटा दीजिए कि मैं दिन में ही पढ़ूंगा या सुबह उठ के ही पढ़ूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जब भी आपको अच्छा लगे तब आप पढ़िए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो दिन है, रात है, आधी रात है, दोपहर है, कोई मायने नहीं है। पढ़िए एटलीस्ट, है ना, वो ज़्यादा मायने रख। तो डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट डे और नाइट कि भाई अर्ली मॉर्निंग कैसे उठेंगे, ठंड का समय है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब आपको समय मिले तब पढ़िए। आपके पास गिनती के यहाँ तो मैंने 17 दिन लिख दिए हैं, वैसे आपके पास अब 16 डे बच जाते हैं। तो 16 दिन तय करेंगे कि आप मुकद्दर के सिकंदर बनोगे कि क्या बनोगे, ठीक है। बच्चे होते क्या है कि बाकी अपने मेन सब्जेक्ट पे तो ध्यान देते हैं, जैसे साइंस की बात करें तो बायो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे ध्यान देता है, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे पाता, इंग्लिश और हिंदी। और इस बार हुआ क्या है, तो हुआ ये कि इस बार NCERT की बुक्स लागू हुई हैं, है ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए सेम बुक्स है, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए तो इंग्लिश टफ हो गई, ऐसा मानने में आ रहा है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी टफ हो। तो ये अचानक से चेंज हुआ, तो जो पेपर आएंगे वो भी इनके सिलेबस पर बन के आएंगे। तो इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस साल के बच्चों, क्योंकि जो पेपर आएगा वो लास्ट ईयर से मिलता जुलता नहीं आएगा, क्योंकि बुक्स ही चेंज हो चुकी। तो लैंग्वेज पर भी ध्यान दो भाई, बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये परसेंटेज ओवरऑल बनेंगे आपके 5 सब्जेक्ट से मिलकर, ठीक है। तो इसलिए हमें इन पर ध्यान देना है, इंग्लिश और हिंदी पर बहुत अच्छे से। अगली बात, इस बार ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है वो 40% कर दिया, समझ रहा हो ना। 70 नंबर का अगर पेपर है तो 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आने, 80 मार्क्स का अगर पेपर है 32 मार्क्स के आने, 70 मार्क्स में जो आपको पासिंग मार्क्स है वो 23, और 32 मार्क्स में जो 80 मार्क्स में पासिंग मार्क्स है वो 28। तो आप देख सकते हो कि आपके जो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स है वो आपके पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा है। इट मीन्स अगर आप ऑब्जेक्टिव ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो तो पास तो आप बाउंड्री वैसे ही पार कर जाओगे। फिर बाद में जो आप लिखोगे ना, जो राइटिंग वर्क रहेगा क्वेश्चन का, वो आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, हर एक क्वेश्चन आपके नंबर को इंक्रीज करेगा। इसलिए भाई ऑब्जेक्टिव पे बिल्कुल ध्यान दो, इन बिटवीन चालू करो पढ़ना, ठीक है। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव मैंने बना ही रखे हैं, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ले सकते हैं बिल्कुल, है ना, फिजिक्स के, ठीक है। बहुत कम कीमत है उनकी। आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर है 75099916 पर हमसे कांटेक्ट करके उन्हें पा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे, सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। 5वां, रिवीजन का, बिल्कुल रिवीजन का फंडा बिल्कुल क्लियर रखिए कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, इसका मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो उस चैप्टर का एक खुद से ही टेस्ट बना के लीजिए, खुद से ही 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए और बिना देखे उन्हें लिखिए, फिर चेक कीजिए कि कहाँ आपने गलती की, उस गलती को सही कीजिए। यकीन मानिए आप अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन पे भी बहुत ध्यान देना है ना, क्योंकि रिवीजन टाइम ही एक्चुअल में जो आपके पास 17 डेज हैं। फिर भी अगर कोई बच्चों ने नहीं पढ़ाई की है तो वो पढ़ सकता है, कोई दो राय नहीं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते। 6वां पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है भाई, इंस्टाग्राम रील चालू कर दी और खचक खचक अंगूठे से खसकाया जा रहा है। तो ये 17 दिन आप ऐसे मानिए कि हम हिमालय पर्वत पे जाके रहने वाले हैं, है ना, बाबा जी होने वाले हम। 17 दिन केवल हमारी किताब है और हमें। बच्चों इन 17 दिन में जान झोंक दीजिए।
ठीक है, कि भाई मैं फिर आपके पास गर्मी की छुट्टियां खूब इंजॉय करना है। इस बार तो एग्ज़ाम भी 15 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो ये जो 16-17 दिन है दिन रात पढ़ाई करूँगा, घर वालों से बोल दूंगा कि भाई मुझे मेरे बेड तक चाय आ जाए, खाना आ जाए, घर वाले सब व्यवस्था करेंगे, आप पढ़िए तो सही। ठीक है, जी लगा के पढ़िए। फ्रेंड जोन से थोड़ा दूर रहिए भाई, शाम को आज मैं दोस्तों से नहीं मिलूंगा, आज मैं मेरा एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, है ना। मेरा तो ऐसा मानना है ग्रुप स्टडी से भी बचिए, ये टाइम अब आपका ग्रुप स्टडी का नहीं है, क्योंकि हम ग्रुप स्टडी की सच्चाई जानते हैं। ग्रुप स्टडी में कुछ नहीं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, फिर आप रात भर मस्ती करते हो या दिन के समय मस्ती करते हो, किसी की पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए भाई ग्रुप स्टडी से बचना है हमें, सेल्फ स्टडी, है ना। ये पूरा जो मुद्दा है वो सेल्फ स्टडी का है कि मैं खुद ही पढ़ाई करूँगा, मैं और मेरी किताबें। और जो भी टीचर है तो आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं सभी के पास, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह के डाउट के लिए। बेझिझक फ़ोन लगाइए, अपने टीचर से बोल दीजिए कि सर अगले 15-16 दिन मेरा फ़ोन कभी भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, आपको अटेंड करना पड़ेगा। फिर अगला है डोंट बी पैनिक। अब बच्चों क्या पढ़ाई नहीं की सर साल भर, अब 17 दिन बचे, अब जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं टेंशन बढ़ती जा रही, पढ़ाई नहीं हो पा रही। टेंशन नहीं लेना, 17-15 दिन जो आपके पास है ये इनफ टाइम है, आप अभी भी अच्छे नंबर ला सकते हैं अच्छे से पढ़ के। ठीक है, फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे। टेलीग्राम चैनल का नाम है द बोर्ड स्टडी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। 120 प्लस कुछ क्वेश्चन निकाले मैंने, अगर आप फिजिक्स में उन्हें पढ़ लेते हैं तो मैं आपको 80% मार्क्स आपके आ जाएंगे उससे। और मेरी तो कोशिश है 100%, पर मैं बोल नहीं सकता एग्ज़ाम के बारे में, कोई भी नहीं बोल सकता कि एग्ज़ाम कैसा होगा। तो ज़्यादा पैनिक टेंशन नहीं लेने का, टेंशन फ्री। हाँ, चिंता ये होनी है कि मुझे पढ़नी है, पर इस बात की चिंता नहीं होनी कि एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, टेंशन थोड़ी रहेगी तो आप पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, है ना। दिख तो रहा ना, नहीं तो मैं यहाँ पर बोलता जाऊँ और दिखे ना कुछ भी। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो बिल्कुल आप आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। 15 दिन तक तो आप फॉलो कर ही सकते हैं टाइम टेबल को, साल भर नहीं, महीने भर नहीं कर सकते, तो 15 डेज में तो आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जैसा आपको लगे कि मैं दिन में पढ़ूँ, मैं रात में पढ़ूँ, मैं दोपहर में पढ़ूँ। ठीक है, पढ़ने का हमेशा ऐसा सिस्टम रखिए कि अगर आप 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं 60 मिनट के लिए, तो इसमें आप एक रेशियो बना लीजिए 45 या फिर 50-10 का रेशियो। क्या कि 50 मिनट में लगातार पढ़ाई करूंगा, 10 मिनट का मैं रेस्ट लूँगा। क्या लूँगा? रेस्ट। और इस 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अच्छा म्यूजिक सुन सकता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत देर कहीं मेरी अगर गली है या छत है तो मैं वहाँ पर टहल सकता हूँ। ठीक है ना। तो आप ये 2 काम कर सकते हैं। ठीक है, बस ये 2 काम ही करना है। आप ऐसा मत करना इन 10 मिनट में कि चलिए दोस्तों से मिलकर आते हैं। 10 मिनट में दोस्तों से मिलना नहीं होता, दिन निकल जाता है ना। चलिए इंस्टाग्राम पे रील सरका लेते हैं थोड़ी सी, तो रील सरकाने में ना आपका भविष्य सरक जाएगा। ठीक है, कि चलिए मैं ऐसा करता हूँ, कोई सा गेम खेल लेता हूँ ऑनलाइन। तो ये जो चीज़ें ये आपका दिमाग को आराम नहीं पहुँचाएंगी, ये चीज़ें कभी भी दिमाग को आराम नहीं पहुँचाती। दोस्त, रील और गेम ये दिमाग को इंगेज करते हैं। और ये जो मैंने बताया ना म्यूजिक सुनना और टहलना केवल, है ना, तो ये आपके दिमाग को थोड़ा काल्म करेंगे, आपके दिमाग को रिफ्रेश करेंगे। आप में जब रिफ्रेशमेंट आएगा तो पढ़ने की एक नई ऊर्जा आ जाएगी, है ना। तो क्या करना है 10 मिनट में बढ़िया, या तो कोई सा म्यूजिक सुनिए, कहीं टहल लीजिए, वहीं आसपास हरियाली को देख लीजिए, कहीं पे हरी भरी गई घास है तो घास पे चल लीजिए इस तरह, है ना। कोई पेट है या कोई बच्चा है, अच्छा कोई बच्चा है तो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं ना 2-3 साल के बच्चे, उनके साथ बैठिए 10 मिनट के लिए, रिफ्रेश हो जाएगा माइंड। ठीक है, और क्या करना है हमें इस दौरान, क्या नहीं करना है ये भी, अवॉइड टू गो टू आउटसाइड। भाई इन 15-16 दिन में मैं किसी भी शादी प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, किसी भी इस तरह के वर्क में नहीं जाऊंगा जहाँ गैदरिंग होगी। उसका रीज़न क्या है, तो बिहाइंड द रीज़न ये है उसके पीछे कि आप वहाँ जाएंगे। ठीक है, अभी वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है, सर्दी जुकाम जनरली सबको हो ही रहा है, तो हो सकता है कि कहीं आप सर्दी जुकाम हो जाए, ईश्वर ना करे कोविड हो। खैर आप लोगों के वैक्सीन हो चुकी है, और हाँ जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जब ही एंट्री मिलेगी जब आपके पास वैक्सीनेशन का फुल प्रूफ सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो गैदरिंग में जाने से बचिए, है ना, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप थोड़ी इन बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि ये समय बीमार होने का नहीं। अगर आप एक बार बीमार हो गए तो लगभग आपके 4 से 5 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो बाहर जाने से बचना है।
अवॉइड फैमिली फंक्शंस को भी थोड़ा सा टाटा बाय बाय कीजिए। किसी परिवार में नज़दीकी की शादी है तो थोड़ा कम जाइए, कम समय दीजिए। जैसे जाना भी पड़ रहा है तो मैं दिन का आधे घंटा जाऊंगा, या फिर जाइए ही मत, 15-16 दिन झोंक दीजिए आप। डू फोकस ऑन योर एम। अब ये चीज़ें कब हो पाएंगी, तो जो आपने सोच रखा ना कि 12वीं मेरे परसेंटेज बन जाएंगे, मेरे घर वाले मुझे गाड़ी दिलाएंगे, तो गाड़ी को देखिए। कि 12वीं मेरे अच्छे परसेंट बन जाएंगे तो मेरा फलाने कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो उस कॉलेज को मन में एज्यूम कीजिए कि ऐसी मेरी कॉलेज लाइफ होगी। या फिर मेरे 85% से ऊपर बना तो जो गवर्नमेंट मुझे लैपटॉप देती है तो लैपटॉप मिलेगा। या मेरे ज़्यादा परसेंट बने तो मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, इस तरीके से। तो इन चीज़ों को मन में ख्याल कीजिए। तो आप जब एम को लाओगे अपने सामने तो उस एम तक जाने की चाह और बढ़ेगी, मेहनत करने के लिए अंदर से ही आप सेल्फ मोटिवेट होगे, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे। बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे सर कैसे स्टडी करें, तो बिल्कुल जान झोंक दीजिए, 15 दिनों का वनवास ले लीजिए। जैसे राम जी गए थे ना 14 वर्ष के लिए, ऐसे आप 14 दिनों का वनवास, कि मैं 14 दिन केवल और केवल इन किताबों के जंगल में रहूँगा, किताबों से बात करूँगा, किताबों के साथ रहूँगा, किताबों को पढ़ूंगा और बढ़िया अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा मैं, और नाम रोशन करूँगा अपना। खुद का तो हो गई, पर आपके मम्मी पापा तो ज़रा सोचें, अल्लाह आप जब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, न्यूज़पेपर में आपके स्कूल के जो बड़े बड़े फ्लैक्स उसमें आपका फ़ोटो आएगा, तो कैसा लगे आपके पेरेंट्स को। मुझे भी अच्छा लगे। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे सर हमारे इतने कर, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़िए, और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक मुझे मैसेज डालिए। किसी को मुझसे बात करनी है तो हम एक नंबर भी रिलीज़ करेंगे जिससे आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर पाएंगे। और बढ़िया मस्त होके पढ़िए, बिंदास होके। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।